Okay, so hello everyone and welcome back to another live trading video of this channel. Finally अब जाके ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिली है मार्केट के अंदर. ठीक है, 20 पॉइंट का टारगेट, 20 पॉइंट का एसएल है, 12 पीएम मूव नियर बाय है, लेकिन मेरे को लगा यहाँ पे मार्केट अपॉर्चुनिटी दे सकता है, मार्केट वापसी अपसाइड जा सकता है. इस चक्कर में मैंने 87 में मार्केट को शॉर्ट किया है. पुट साइड में तुम लोग देख सकते हो 24,000 की पुट शॉर्ट करी है मैंने. ठीक है, 20 पॉइंट के एसएल के साथ एंड उसने उसके आसपास ही टारगेट रखूंगा डिपेंडिंग अपॉन मेरी क्या कन्विक्शन उस टाइम पे कहती है क्या नहीं कहती, बिकॉज हाई रिस्क ट्रेड है ये. ठीक है, हाई रिस्क ट्रेड है, ये बात ध्यान रखना, हम सब इस चीज को ध्यान रखेंगे. क्यों ये ट्रेड मैंने ली है? फर्स्ट थिंग कि 20 रुपए का तो यहाँ पे टाइम वैल्यू है. कॉल साइड में अगर हम लोग देखेंगे तो कोई टाइम वैल्यू नहीं है. 20 रुपए की टाइम वैल्यू यहाँ पे इजिली अवेलेबल है मार्केट के अंदर. ठीक है, सो इट विल टेक सम टाइम टू गो अप. जब तक टाइम वैल्यू खत्म नहीं होती, आज एक्सपायरी भी है तो ये हमारी साइड चलेगी. तो मार्केट ओवरऑल क्या कोशिश कर सकती है इस चीज को समझो कि यार इट विल ट्राई कि भाई जो टाइम वैल्यू है, जो लोगों को मैं वहां फंसा सकूं, वहां से फिर वहां पे लिक्विडिटी बना के टाइम वैल्यू पूरी अब्सॉर्ब कर सकूं. मार्केट इस चीज का ट्राई करेगी आज लेने की. 20 रुपए जो एक्स्ट्रा लोगों से ऑप्शन बायर से कमाने का दिन है आज, क्योंकि कॉल साइड पे तो कुछ अवेलेबल है ही नहीं है. वहां पे तो 5-6 रुपए का प्रीमियम अवेलेबल है एट मैक्स. प्रीमियम अवेलेबल है पुट साइड पे. लोगों का डर कहाँ पे है? पुट साइड पे. इस वजह से मैंने पुट साइड पे 20 रुपए के आसपास की ट्रेड बनाई है. मार्केट अगर 23,900 से नीचे 23,880 के आसपास क्लोजिंग देता है तो मैं बुक करने में इंटरेस्टेड रहूंगा 20 पॉइंट के आसपास. ठीक है, नहीं देता है तो इस लेवल के आसपास करीबन बैठेगा 107 108, यही इस लेवल के आसपास कहीं बैठेगा. नहीं देता तो टारगेट मेरा 67 to 60 की रेंज में रहेगा, 67-70 की रेंज में रहेगा. ऑनेस्टली रिस्की ट्रेड फॉर द डे. काफी देर तक मेरे को बैठना पड़ा था पता है इस ट्रेड के लिए, बिकॉज मेरे को लगा कि अब यहाँ से मार्केट रिवर्सल दे सकता है और वो देगा. ट्रेंड लाइन मैंने बनाई थी, ये अभी ट्रेंड लाइन तो अभी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, बट इट विल. बिकॉज नहीं भी करता है तो थोड़ा सा हमें एक चीज का फायदा क्या मिलेगा कि भाई मार्केट के अंदर भी 20 रुपए का प्रीमियम बाकी है, तुम लोग देखोगे तो. और सिर्फ 4 घंटे बचे हैं यार. मार्केट इज 924, 2400 माइनस 24 इज व्हाट 76. अभी भी हमारे पास 11-12 रुपए का प्रीमियम बचा है इसके अंदर, राइट? और इतने में मेरे को लगता है हमारे प्रॉफिट हिट हो जाएंगे. जैसे ही हमारे प्रॉफिट हिट होंगे हम इस मार्केट से बाहर निकल जाएंगे. आज एक बहुत ही रिस्की मार्केट है. अगर आज आपने ट्रेड नहीं करा मार्केट के अंदर, दैट्स कंप्लीटली फाइन. आई हैव सम प्रॉफिट्स, मतलब इतने नहीं है मैं लॉसेस के अंदर हूं, लेकिन मैंने कुछ पैसे कमाए हैं. दैट इज वाई आई एम एबल टू सिट नाइसली इन द मार्केट्स. तभी मैं आराम से बैठ के उसको देख पा रहा हूँ और आराम से उस चीज को फील कर पा रहा हूँ कि यार प्रीमियम्स कैसे मूव कर रहे हैं, कहाँ मार्केट जाना चाहेगा इन द लॉन्गर टर्म, ताकि वो प्रीमियम्स अब्सॉर्ब कर पाए. मार्केट्स काफी ऊपर जाके नीचे आए. ठीक है, सो फाइनली हल्के से प्रॉफिट कितना हम लोग आ गए हैं. इतना ही टारगेट रखूंगा, ज्यादा नहीं रखूंगा. मार्केट ऐसे रिकवरी दे रहा है ट्रेंड लाइन का काट के, जो कि मेरे को एक्सपेक्टेशन काइंड ऑफ थी थोड़ी सी मार्केट से. लेट्स सी हाउ दिस वर्क्स. हो सकता है वॉल्टिलिटी हमारा एसएल हिट हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं होगी. देखो ये चीज मैं तुम्हें झूठ नहीं बोलूंगा, वॉल्टिलिटी में एसएल हिट हो सकता है, बिकॉज जैसे ही ये बराबर आ जाएगा ना कि एकदम डिके खत्म हो जाएगा, जो कि लास्ट तक जाके ही होगा मेरे हिसाब से. ठीक है, डिके खत्म होने के बाद हमें डिसीजन लेना होगा कि एक्चुअली वो डिसीजन अब क्या लेना स्पॉट के हिसाब से. उससे पहले इट्स फाइन, हम लोग वेट कर सकते हैं अभी मार्केट्स के लिए जो मूव अराउंड कर रही है जिस हिसाब से. 12 PM मूव आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट को ऊपर लेके जाएगा, नीचे नहीं लेके आएगा. वो पेशेंस वो प्राप्ति नहीं देगा पुट बायर्स को. पुट बायर्स का पैसा अपने घर लेके आने की कोशिश करेगा मार्केट टिल अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज यहाँ से बहुत सारे लोग जो यहाँ से बहुत सारे लोगों की बाइंग आने वाली है अब. ठीक है, एसएल्स जो हैं वो अवेलेबल होंगे, वो डे लो पे होंगे, वहां से मार्केट नीचे बहुत जल्दी निकल सकता है. बट अपसाइड पे अगर एसएल जो होंगे ना यहाँ पे 940 के लेवल्स पे अवेलेबल हो सकता है. फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग, जो एसएल्स अवेलेबल होंगे वो इस लेवल के आसपास होंगे. टफ यार, टफ 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 टफ. लोगों की एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट विल गो अप एंड धप्पा तो देखो हो सकता है, अभी भी मैं मना नहीं कर रहा अप साइड की तरफ ना, कि एक वो बनाए सपोर्ट एंड देन बूम मार्केट गोज अप. वेरी हाई चांस, बिकॉज अब क्या सीन है कि
सिर्फ 3 घंटे बचे मार्केट में, लोगों के पास पैसा इतना भी नहीं है। My SL got, ये this is not a true picture, my SL got triggered out 107 पे। One tick took my SL भाई, I don't was not expecting it this way, but it took my SL। ठीक है, अब चाहे डाउन जाए अब जाए, आई डोंट केयर। वो एक वो धप्पा सा हुआ और ओके, सो वी हैव टेकन अ री एंट्री इनटू द ट्रेड बिकॉज यहाँ पे मेरे को समझ आया कि अपेरेंटली भाई ये धप्पा ही हुआ है मेरे साथ बेफालतू में। थोड़ा सा और ऊपर 110 तक होल्ड करता तो आराम से बैठ पाता, बट कोई बात नहीं। 20 पॉइंट का ऐसा हमारा गया है अभी इसके अंदर। ठीक है, आई हैव टेकन अ री एंट्री बिकॉज 40 पॉइंट का हमारा बजट रहता है, उस बेसिस पे मैंने री एंट्री ली है। कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा से सेम एस एल एन सेम टारगेट है। 87.85 पे में एंट्री मिली है, थोड़ी सी एंट्री बहुत नीचे मिली है, ऊपर मतलब और ऊपर एंट्री मिल सकती थी हमें। ठीक है, टारगेट विल रिमेन द सेम 87.85 एंड एस एल विल ऑल्सो रिमेन द सेम। सेकेंडरी एंट्री है ये। नॉट समथिंग आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि ये ऐसे जाएगा, बट वट एवर इट इज नाउ, मैं कुछ कर नहीं सकता इस चीज को लेके, एंड प्रोबेबली इट्स फाइन। टफ मार्केट्स, नो डाउट अबाउट इट। ये देख रहे हो तुम, द पेन ऑफ आर ट्रेडर, दिस इज वॉट यू कॉल अ पेन ऑफ आर ट्रेडर। वेट करते हैं एंड विल सी, प्रोबेबली आज हम ब्रेक इवन पे एंड अप करेंगे दिन को। अगर ये 24,000 के आसपास निकला तो भाई फिर तो कोई बात नहीं, 60 पॉइंट्स इन द पॉकेट होंगे। बट टफ है, अगर यहाँ से ब्रेक इवन में निकलता तो मैं देखूंगा क्या करना है एग्जैक्टली। अब आई वांट दिस टू क्रॉस 950 के लेवल, क्रॉस ही नहीं कर पा रहा है मार्केट। देखो थोड़ा सा और मैं थोड़ी देर और मैं बैठ रहा हूँ, इफ आई गेट टायर्ड आई विल जस्ट बुक द ट्रेड। 10 पॉइंट के प्रॉफिट में अगर मिलता है तो आई विल जस्ट प्रोबेबली बुक द ट्रेड। आई डोंट नो, आई रियली डोंट नो, बट अभी मैं थक गया हूँ बहुत ज्यादा, टायरिंग हो गया है बहुत ज्यादा, बिकॉज इरिटेटिंग मार्केट, साइडवेज मार्केट समटाइम्स बिकम्स वेरी इरिटेटिंग, वेरी वेरी इरिटेटिंग। ठीक है, एंड दैट इज व्हाट इज हैपनिंग एट द मोमेंट, तो वी जस्ट नीड टू सी क्या है। थोड़ी देर और वेट करते हैं, टाइम लैप्स चल ही रहा होगा, तुम लोग देख ही रहोगे काफी देर से। अब पता क्या होता है कि ना, जब आप वीडियोस देखते हो ना तो स्नैप में फ्रेम चेंज थिंग्स गेट ओवर, बट इन आईआरएल जब आप बैठ रहे होते हो तो देर से आप थक जाते हो। इफ यू डू ट्रेडिंग यू वुड अंडरस्टैंड दिस थिंग, इफ यू आर नॉट डूइंग ट्रेडिंग तो यू वुड नेवर अंडरस्टैंड दिस थिंग। ठीक है, देख रहे हो अभी भी लोगों में ये है कि बाइंग, अभी भी सेलिंग आएगी, सेलिंग अभी भी लोगों में यही है यार। नहीं मान रहे हैं भाई लोग, कैसे होगा? अभी भी लोगों में वही माइंडसेट है कि सेलिंग आएगी। ब्रो रिलैक्स, थोड़ा वेट कर, क्यों नहीं करते लोग, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है यार। अभी थोड़ा सा और होल्ड कर सकते हैं मार्केट के अंदर, मैं ऐसे ही झूठ नहीं बोलूंगा, सेटअप के अकॉर्डिंग मेरे थोड़ा सा और होल्ड कर सकते हैं, बट अब मैं करना नहीं चाह रहा, मैं थक गया हूँ यार अब। ठीक है, ऑनेस्ट आंसर इज आई एम टायर्ड ऑफ इट नाउ एंड आई एम जस्ट वांट टू बुक इट। यस, 66 पे वी हैव बुक द ट्रेड। सो यप 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 यप, 66 पे वी हैव बुक द ट्रेड। ठीक है, तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, री एंट्री डिड वर्क इन आवर फेवर फॉर वंस। 84 रुपीज, वो उतना ही ब्रेक ब्रोकरेज होगी, उतनी उतनी होगी। मैं 2 मिनट रुक जाऊँ यार, मैं जी मिलूँ आराम से। तो दैट ऑल्सो हैपन समटाइम्स। 21 पॉइंट, 21.5 पॉइंट हम लोगों ने कमाए इसके अंदर, हम लोगों ने करीबन 19 पॉइंट के आसपास गवाए थे सब मिला मिलू के। टोटल 8 ट्रेड्स है, तो आई वुड से जस्ट अ ब्रेक इवन थिंग, नथिंग एल्स। 10-20 रुपए का लॉस होगा, उससे सारा कुछ नहीं होगा, बट
ग्रेट ग्रेट ग्रेट, फाइनली हम लोगों ने जो चाहा था वो अचीव करा। अब इससे ज्यादा कोई दिमाग लगाने की मेरा देखो कोई भी क्षमता नहीं है, ना मैं लगाने वाला हूँ। आई जस्ट कॉल इट अ डे। अब मार्केट कहाँ जाए कहीं नहीं जाता, आई डोंट केयर अबाउट इट नाउ, एंड वी जस्ट गोना वेट इट आउट। एंड कल देखेंगे क्या होता है। आज जो हमें चाहिए था वो मिल गया, 200 अगर ऐसे में एक पॉइंट में नीचे और क्लोज करता तो मैं जो मैं बात कर रहा था, 0 पे जा सकता है ये, और बढ़िया फायदे हमें हो जाते हैं। ठीक है, 6 रुपए का 10 रुपए का तुम्हारे सामने फायदा भी हो रहा है हमें, और फायदा भी होता। ठीक है, बट बिकॉज वो एक बार ही हमारा एसेलेट हो चुका था वॉलिटिलिटी में, चाहे वो वॉलिटिलिटी में एसेलेट हुआ मेरा, बट वो हो गया था। अगर वहां से वो नहीं होता तो आज मैं कितने रुपए डाउन अप होता, 27 रुपए या 30 रुपए के आसपास में 2,000 रुपए घर लेके आया था। अब मैं कितने रुपए घर लेके जा रहा हूँ, 0। हैपेंस, पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। बट हम लोगों ने वेट एंड वॉच किया, सब कुछ ठीक चला एंड फाइनली प्रॉफिट्स अचीव करे। तो दिस वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। बाय।